हावड़ा से। यहाँ से आप स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर अयोध्या में स्टेशन इस तरह सुंदर है कि लग रहा है कि कोई दुल्हन है या फिर कोई फेस्टिवल है। लेकिन अयोध्या स्टेशन के अंदर में इतनी अच्छी तरह से डेकोरेशन किया गया है कि उसकी फ़ोटो मैंने ली, कुछ क्लिप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ स्टेशन से 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है जानकी महल ट्रस्ट, जो कि धर्मशाला है या आप होटल भी बोल सकते हैं। उनकी प्राइस है 2000 से 2500 और 3000 तक भी है। लेकिन वहाँ पर सबसे पहली बात है कि बुकिंग पहले से करनी पड़ती है और ये बात हमें पता नहीं थी, जो हमने फेस किया इस सिचुएशन को। फिर उसके बाद हमें कैसे भी एक रूम मिल गया और उस एक रूम मुझे मिला, बाकी के सब जो थे उस गली के अंदर दूसरे होटल्स में धर्मशाला में रुके। और उस धर्मशाला में रुकने के बाद उन्होंने अच्छा था, लेकिन जानकी महल ट्रस्ट एक सेफ सिक्योर है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर खाने पीने का भी अंदर में अरेंजमेंट था और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत पुरानी और बताया गया बहुत पुराना है ये ट्रस्ट। तो हमने वहाँ पर स्टे किया, फ्रेश हुए। फिर सेकेंड डे हमने सरयू नदी के तट पर गए, जहाँ पर राम जी ने समाधि ली थी। इनके बारे में काफ़ी सुना था कि ये इस घाट के बारे में कि यहाँ पर ज़रूर नहाना चाहिए, स्नान करने से इनके पाप कटते हैं, ये हमने सुना था। लेकिन अब हमें नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। जो शास्त्र में लिखा है, जो लोग कहते हैं, बस वही हमने माना। वहाँ पर हम सब ने वहाँ पर गए और सरयू नदी में सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बज रहे थे, 4 या 4:30 के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर स्नान किया। और बहुत जन थे कि लोग स्नान करने आए थे सरयू नदी के तट पर। और वहाँ पर हमने घाट पर स्नान किया, बहुत सुंदर से और नीटनेस के साथ बना हुआ है। उसके साथ ही हमने देखा कि राम पेड़ी भी है, जो दूसरी तरफ में है। लोग वहाँ पर नौका से विहार करते हैं, राम पेड़ी पर जाते हैं। सरयू नदी के बारे में एक चीज़ हमें जो पता चली वो मैं बताना चाहूँगी। कहते हैं कि सरयू नदी में स्नान करने से पाप तो कटते हैं, लेकिन इसका पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि राम जी ने समाधि ली थी। इसीलिए उस समाधि के कारण शिव जी नाराज़ थे, उन्होंने क्रोधित में होकर श्राप दिया था सरयू नदी को, जिसकी वजह से सरयू नदी में पाप कटते हैं लेकिन पुण्य नहीं मिलता है। फिर उसके बाद शिव जी ने सरयू नदी को माफ़ करते हुए उन्होंने जब अपनी माफ़ी मांगी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस तट पर घाट पर नहाने से पाप कटेंगे, लेकिन इसके जल किसी भी पूजा में और यज्ञ में नहीं लिया जाएगा। जो आज तक लोग सरयू नदी में नहाते हैं, लेकिन वहाँ का जल किसी भी अच्छे काम में, पूजा में नहीं लेते हैं, यह यहाँ की मान्यता है। तो ये हुआ सरयू नदी। सरयू नदी के बाद हम गए हनुमानगढ़ी, जो हनुमान जी का मंदिर है और वो वहाँ के मैनेजर हैं। कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे हैं। ऐसे भी हम सब हनुमान जी के दर्शन करते हैं, मानते हैं उनको। और जब हनुमानगढ़ी एक तीर्थ और उनका स्थान है जहाँ पर वो अपनी माता के गोद में बैठे हुए हैं, तो वहाँ हमने दर्शन किया और देखा दीवार में भी हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। मंदिर में काफ़ी भीड़ रहता है, गली के अंदर में मंदिर है, वहाँ पर इतनी भीड़ है कि पूछने की कोई बात ही नहीं है। कि आप भीड़ देख सकते हैं वीडियो में। मंगलवार शनिवार नहीं, यहाँ पर एवरीडे ही भीड़ रहती है, कुछ न कुछ आयोजित रहता है। लेकिन हाँ, मंगलवार सैटरडे हनुमान जी का दिन है, भीड़ तो रहेगी, लेकिन कहते हैं कि यहाँ अक्सर ही लोग आने जाना करते रहते हैं। और 76 सीढ़ी है, जो आपको सीढ़ी चढ़ कर ऊपर जाना है। तो माता के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि 76 सीढ़ियाँ 76 स्टेयर्स वो कैसे चढ़ेंगे। और फिर उसके बाद लेकिन आस्था है, भरोसा है, हो जाता है धीरे धीरे, कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर दर्शन करे हनुमान जी को। नीचे में पेड़ा, लड्डू, प्रसाद का वितरण होता है और प्रसाद आप खरीद कर भगवान को भोग लगा सकते हैं। नीचे में
आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी की गली के अंदर में छोटे छोटे शॉप हैं जहाँ से आपको कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद हम गए राम मंदिर दर्शन करने स्ट्रीट की तरफ, और उस दर्शन में हमने अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची। और ये कुछ फ़ोटोज़ पहले की है क्योंकि मैं ये दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर। ये कुछ फ़ोटो हमने दूसरे अंदर में जो कुछ लोग हैं उनके पास मोबाइल कैमरा अलाउ है, कैसे अलाउ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो फ़ोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्हीं से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने फ़ोटो खींची और दी मुझे। और साथ ही साथ वहाँ पर दर्शन करने का हम गए अपने फेमस ब्रेकफास्ट के लिए कि अयोध्या का फेमस ब्रेकफास्ट क्या है। यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट है दही जलेबी, रबड़ी जलेबी, कचौड़ी, समोसा, चाट। ये यहाँ का सबसे बड़ा फेमस पार्ट है। है गाइस, आप देख सकते हैं कि कुणाल महल गए हम अपने ब्रेकफास्ट के बाद। कुणाल महल जाने के बाद हमने वहाँ पर जानकी जी का ये गिफ्ट मिला था मुँह दिखाई में, इसके हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम वहाँ से अपने चले दशरथ जी की समाधि पर। वहाँ पर हमने दशरथ जी का समाधि का दर्शन किया। और वहाँ पर तेल चढ़ाते हैं लोग, बोलते हैं शनि मंदिर भी है, इसीलिए शनि जी का भी वहाँ पर मंदिर है और वहाँ पर उन्होंने तेल चढ़ाया है।
यहाँ की मान्यता के हिसाब से हमने भी चढ़ा दिया। और वहाँ पर दीवार में उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। वो चीज़ हमने देखा और साथ ही साथ हमने वहाँ से समाधि के बाद फिर हम अयोध्या वापस आए और अयोध्या में हमने दर्शन किए। करने के बाद हम स्ट्रीट घूमे जहाँ बहुत सुंदर से लाइटिंग्स और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग्स, स्ट्रीट लाइटिंग्स हैं और डेकोरेशन किए हुए हैं कि आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको इन्वायरमेंट। और वहाँ पर उसके बाद वहाँ से हम चले आए अपने स्टेशन जहाँ हमें प्रयागराज जाना था, बनारस जाना था। यहाँ से के बाद यहाँ के सफ़र हम ख़त्म करते पार्ट 1।